अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो वीडियो है, जैसा मैंने पहले बताया था आपको कुछ दिनों पहले कि एक स्टोरी टाइम वीडियो होगा। तो उसी के चलते यहाँ पे हम एक स्टोरी देखेंगे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 2015 से 2015 से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरीके से हर वीक मैं कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई एक स्टोरी अपलोड की जाए पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं 2015 में। तो यहाँ पे मेरे पास जो है कबूतर थे। मैं गया था मार्केट लोकल यहाँ पे, और मैं कबूतर लेकर आया था वहाँ से। नॉर्मल सा कबूतर था, वाइट कबूतर जिसको यहाँ पे लोग कलसिरा बोलते हैं। कुछ लोग, उतना ज़्यादा काला उसका सर नहीं था, हल्के से उस पे दाग थे सर पे। ठीक है, कुछ लोग फुलसरे बोलते हैं, कुछ लोग फीके, बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं। तो यहाँ पे कोई नस्ल नहीं, मुझे कबूतर अच्छा दिखा, मेल कबूतर था, मैं उसको उठाकर ले आया। लेकर आने के बाद मैं वो कबूतर को यहाँ पे घर पे उसको ब्रीड में डाल दिया। ब्रीड में डालने के बाद जो है, अभी मेरा जो है स्कूलिंग ख़त्म हुआ था जभी। तो अभी कुछ छुट्टियाँ थी मेरी कॉलेज स्टार्ट होने से पहले, तो जब उसको वो टाइम पे मैंने ब्रीड पे डाल दिया। चलते-चलते टाइम आ गया, समझिए सितंबर अक्टूबर का। तो वो टाइम पे भाई उससे मैंने क्या किया कि उसके जो पर खींच दिए थे ब्रीड में डालते ही, तो मैंने क्या किया, उसके पर जब तक आ गए थे तो मैंने उसको उड़ाना स्टार्ट कर दिया। तो जब मैंने वो कबूतर को उड़ाना स्टार्ट किया तो इसी घर पे से, ये जो सता है यहाँ पे जहाँ से मैं ठहर के वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से यहीं पे भाई जो पुराना सेटअप था मेरा वहीं पे, तो यहीं से उड़ाना स्टार्ट किया। तो वो कबूतर भाई उड़ने लगा। उड़ के जो है, मैं कॉलेज से आता था 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पे। मैं आते ही पहला काम करता था कबूतरों को छोड़ देना हवा में उड़ने के लिए। ठीक है, तो सुबह बस दाना डाल के जाता था, शाम में आते ही उनको उड़ा देता था। तो 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पे छेड़ते ही वो कभी कबूतर 5:30, कभी 6, कभी 6:30, ठीक है, अंधेरे में वो कबूतर उड़ते उड़ते नीचे आता था। लेकिन वो कबूतर दूसरे कबूतरों के साथ उड़ता था सारे, लेकिन उसकी एक ख़ासियत ये थी भाई कि वो बहुत ज़्यादा रोल करता था। मैं पर्सनली रोलिंग कबूतरों का शौकीन नहीं हूँ। जब मैं कबूतर उड़ाने की बात करेंगे आप, तो मुझे रोल करने वाले कबूतर पसंद नहीं आते। लेकिन वो कबूतर, एक ही कबूतर था मेरे पास उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा रोल करता था। मतलब उसका मतलब देख के आदमी मतलब बस हो जाए कि भाई ये क्यों इतना रोल करता है। टाइमिंग दे रहा था, लेकिन जब वो कबूतर नीचे आता था, उड़ते-उड़ते जब उसका टाइम नीचे होने के आना था, वो बहुत ज़्यादा रोल करते हुए भाई नीचे बैठता था। तो ये उसकी रूटीन सी बन गई थी, मेरा भी रूटीन था, एवरीडे कॉलेज जाओ, आओ, इसी तरीके से चल रहा था। तो करीब-करीब 2 महीने ऐसे ही चले, वो कबूतर इसी तरीके से उड़ता था, रोल करता था, बैठता था नीचे। एक दिन छुट्टी थी, संडे का दिन था, तो मैंने क्या किया, सुबह के टाइम पे इन कबूतरों को, नॉर्मल जो है कॉलेज जिस टाइम पे उठते थे उसी टाइम पे उठ गया मैं, 7 बजे के अराउंड जो है कबूतरों को छेड़ दिया। कबूतरों को जब 7 बजे के टाइम पे छेड़े तो कबूतर 10 साढ़े 10 के टाइम पे जो है कबूतर वापस आ रहा है नीचे। बहुत ज़्यादा रोल करते हुए भाई नीचे आया, वापस आके छत पे बैठ गया। मैंने नॉर्मली कबूतरों को देख लिया, और उस दिन छुट्टी थी तो उसी तरीके से कबूतरों को खुला छोड़ दिया, बंद नहीं किया, मैं नीचे आ गया। कुछ थोड़े से मिनट्स के बाद एक बेल आई डोर पे। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई कौन है। जाके मैंने चेक किया कौन है, तो कोई भाई थे। वो बोलते हैं कि आपके पास क्या कबूतर है? मैं बोला हाँ है। तो उन्होंने बताया कि सामने जो रोड दिख रही है आपको, रोड रोड वहाँ से वो जा रहे थे। तो उन्होंने वो कबूतर को देखा उड़ते हुए, और वो कबूतर को सामने से देखना चाहते हैं। तो अभी सिस्टम ऐसा था कि मेरा जो छत का एंट्रेंस था वो घर के अंदर से था। तो मैंने उनको बताया कि भाई ये तो मुनासिब नहीं होगा कि मैं किसी स्ट्रेंजर को ऊपर घर पे ले जाऊं, लेकिन फिर भी आप जो है गली में नीचे ठहर के कबूतर को देख सकते हैं उड़ते हुए, अगर आपको देखना ही है तो। तो फिर उनके लिए मैंने फिर क्या किया, कबूतर को फिर से उड़ा दिया। कबूतर ने उतना टाइम तो नहीं किया जितना उड़ रहा था, लेकिन फिर भी जब वो वापस आ रहा था, वो फिर वही अपने स्टाइल में बहुत सारे रोल करते 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 बैठ गया। तो उन भाई का जो है, क्या बोल सकते हैं, शौक़ था रोलर्स का, क्या था, उन्होंने मेरे पीछे जो है बताना शुरू किया कि भाई मुझे ये कबूतर चाहिए, आप मुझे ये कबूतर दे दें, मुझे बहुत पसंद है रोलर कबूतर। तो उस टाइम पे मेरे लिए भी कोई एकदम सी न्यू बात थी कि कोई सामने से ऐसे घर पे, इंडिया में
इंडिया में, बाहर तो बहुत हुआ है, ऐसे लोग आते थे, लेकिन इंडिया में फ़र्स्ट टाइम था कि किसी ने कबूतर को उड़ते हुए देखा और आके सामने से पूछ रहे। तो मैंने जितने में परचेज़ किया था उनको बता दिया कि भाई मैंने इतने में परचेज़ किया है। उन्होंने बोला ठीक है भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे ये कबूतर दे दीजिए। और मैंने वो कोई महँगा नहीं परचेज़ किया था, काफ़ी मुनासिब रेट में था। तो उन्होंने वो कबूतर लेके चले गए। मुझे पता नहीं कहाँ रहते थे वो टाइम पे, जो है उतना ज़्यादा सोशलाइज़ करना उनके साथ, लोगों के साथ, कबूतरों के हिसाब में यहाँ पे इंडिया में नहीं था। कॉलेज में था तो उसी पे ज़्यादा ध्यान रहता, फ़ोकस रहता था। महीना चला गया, 1.5 महीना चला गया, ना मैंने उनका नंबर लिया ना कुछ किया, क्योंकि मेरे लिए एक कबूतर था सिंगल पीस, वो मैंने दे दिया, ख़त्म, बात हो गई, चले गए वो। महीना 1.5 महीना हो गया। फिर एक बार जो है संडे या मंडे था, किसी फेस्टिवल की वजह से शायद कोई छुट्टी थी, तो वो भाई वापस आए, वो कबूतर साथ लेकर आए। वो मुझे बताते हैं कि भाई मैं ये कबूतर लेकर गया हूँ और ये कबूतर जो है एक भी रोल नहीं करता। मैं एकदम से जो है परेशान कि मैंने ये आपको सामने से तो नहीं दिया है, आपने खुद से कबूतर देख के आके, पहले आप आए कबूतर देख के, फिर आपने उड़ाया, सामने से देखा कबूतर को उड़ते हुए, फिर बैठा, तो फिर वो कबूतर नहीं रोल करता। तो वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई मुझे अब ये कबूतर नहीं चाहिए, आप इसको रख लें। तो मैंने बोला कि ठीक है, नो प्रॉब्लम। जितने में उन्होंने जो है सो मेरे से परचेज़ किया था, मैंने उनका अमाउंट रिटर्न कर दिया और कबूतर अपने पास वापस रख लिया। 1-2 हफ़्ता फिर हो गया। 1-2 हफ़्ता हो जाने के बाद मैंने कबूतर को वापस से छोड़ दिया, क्योंकि कबूतर पुराना लगा हुआ था यहाँ पे। कबूतर फिर उड़ रहा है और रिटर्न टाइम पे सेम वही सेम उसका जो रूटीन था, वही रूटीन है, वही रोल करते नीचे आना। इस बार मैंने भाई का नंबर ले लिया था, तो मैंने भाई को कॉल किया कि भाई आप मेहरबानी छुट्टी के दिन आ जाएँ और आपको कुछ कबूतर दिखाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। तो वो भाई आ गए सामने से छुट्टी के दिन कबूतर देखने। तो वो जैसे ही आए, मैंने वो कबूतर को नीचे गली से उड़ा दिया, उनके सामने लेकर जाके नीचे से, और वो कबूतर गया ऊपर आसमान में। ऊपर बंद नहीं हुआ, 5-10 मिनट उड़ा, लेकिन फिर उसी तरीके से कंटिन्यू रोल करते हुए नीचे आ गया और आके छत पे बैठ गया। तो फिर वो भाई परेशान कि भाई ये क्या प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है इसको उड़ाते हैं तो ये रोल करता है, और मैं जब इसको उड़ाता हूँ तो ये बिल्कुल रोल नहीं करता, एक भी रोल नहीं करता। टाइम करता है 2-3 घंटे, जितना भी मैं उड़ा लूँ इसको उड़ लेता है, लेकिन रोल नहीं करता। इसका रीज़न क्या है? तो मैंने उनको क्लियरली बताया कि भाई इसमें कोई जादू की चीज़ नहीं है, ना इसका रीज़न मुझे ख़ुद को पता है। कबूतर यहाँ मेरे घर पे जब है, आपके सामने उड़ रहा है और रोल कर रहा है, आप इसको जब ले जाते हैं तो ये रोल नहीं करता। तो फिर उन्होंने मुझसे कबूतर लिया। इस बार मैंने पैसे नहीं लिए, बोला भाई आप ले जाएँ, इसको चेक करें। उन्होंने फिर चेक किया, फिर रोल नहीं किया, कबूतर फिर मेरे पास वापस आया। तो ये सिलसिला चला और 2018 के टाइम पे वो कबूतर मर गया। तो ये स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा, क्या बोलते, इसके अंदर एक सीख है लोगों के लिए कि आप जब कबूतर को देखते हैं उड़ते हुए, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम चीज़ आप अपने घर पे जब लेकर जाएं तो वो सेम तरीके से वहाँ पे परफॉर्म करें। यहाँ पे एक लाइव एग्ज़ाम्पल आपको देके बताने का यही रीज़न था कि सामने से भाई ने अप्रोच किया था और कोई इंटेंशन नहीं था कबूतर सेल करने का। उन्होंने कबूतर का शौक़ रखते हुए, कबूतर का जो रोलिंग पैटर्न था उनको पसंद था, वो उस हिसाब से उस कबूतर को लेकर गए थे, ठीक है? उसके बाद उन्होंने कबूतर लाके रिटर्न किया था। तो इस हिसाब से जब होता है सिस्टम, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बहुत बार। जब मार्केट से भी कबूतर ख़रीदते हैं या कहीं से भी आप कबूतर ख़रीदते हैं, तो आप ये सोचते हैं या ये देखते हैं, ज़्यादातर वो लोग जो कबूतर उड़ा के लेके जाते हैं, कि भाई अगर इनके पास उड़ रहा है तो मेरे पास भी उड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम केसेस है जहाँ पे आपको सेम परफॉर्मेंस मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है रूटीन की। उसके बाद से बात आ जाती है केयर की। मैं ये नहीं बोलता कि वो भाई, पता नहीं अब वो भाई वीडियो देखते हैं या वो यहाँ पे हैं इंडिया में, या उनका क्या सिस्टम है अभी, क्या हाल है उनका, कुछ पता नहीं है, उसके बाद से कांटेक्ट नहीं हुआ।
मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने सही से केयर नहीं किया या उन्होंने सही से दाना नहीं दिया या उनके पास रूटीन नहीं थी। ये एक परिंदा है, इसकी रूटीन, इसका जो बैलेंस है, वो कहीं एक जगह अगर सेट हो जाता है, तो वो उसी चीज़ को लेके चलता है। जो आदमी 2 बार अपने घर पे कबूतर लेकर जाके उड़ाए और वो रोल नहीं करे और फिर यहाँ पे आते ही कबूतर रोल कर रहा है, उनके सामने रोल कर रहा है, तो आदमी भी खुद कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि भाई ये चीज़ क्या है? तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे पास रोलर कबूतर हैं, कहीं पे देखा था रोल करते हुए, हमारे पास नहीं करते। बहुत बार अब जब यहाँ पे लोगों के कमेंट्स आते हैं या पर्सनली भी लोग कॉल करके बताते हैं कि भाई हमने फ़लाना जगह से लिए थे, उन्होंने बताया था कि रोल करते हैं लेकिन हमारे पास नहीं कर रहे। जब आप जिन्होंने दिए उनके पास पूछेंगे, उनके पास कबूतर उड़ भी रहा है, रोल भी कर रहा है, तो गलत कौन है यहाँ पे? गलत कोई नहीं है। ये बात बस रूटीन की है और कबूतर की पसंद की है। कबूतर को अगर पसंद आता है तो कबूतर वो रोल करता है, अगर कबूतर पसंद नहीं आता तो कबूतर रोल नहीं करता। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो मैटर करते हैं ट्रेनिंग में भी। लेकिन मेरे पास तो भाई मेरा एक्सपीरियंस रोलर्स के साथ कुछ भी नहीं था। जब ये टाइम पे जो कबूतर रोल कर रहा था, आई हैड ज़ीरो एक्सपीरियंस विद रोलर्स, जो हवा में रोल करते हैं, कलाबाजियाँ करते हैं कबूतर। कोई आइडिया नहीं है मुझे उनके बारे में। वो किस्मत क्या, मुझे पसंद आ गया कबूतर, मैं वो लेकर आ गया और मेरा इंटेंशन नहीं था कोई रोलर कबूतर लाने का, लेकिन वो था रोलर कबूतर, अभी उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये एक स्टोरी से यही आपको समझाना चाहते हैं कि जब आप कबूतर देख के भी ख़रीदते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कबूतर आपको वो सेम परफॉर्मेंस दें जो आपने किसी और के घर पे देखी। एक और चीज़ इसमें ये है कि हो सकता है कि जो भाई ने कबूतर वापस रिटर्न लाके दिया था, अगर वो रिटर्न नहीं लाते और उसको अपने ही घर पे रखते और थोड़ा-सा और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते और थोड़ा-सा उसके साथ ट्राई करते कबूतरों को उड़ाना, थोड़ा उसके साथ और उसको अलग से छेड़ते या कोई और छोटे कबूतरों के साथ, पट्ठों के साथ या जो भी उनका थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंटेशन करते, शायद वो कबूतर सेम उसी तरीके से वहाँ पे भी रोल करता। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस थे जो मेरे दिमाग में उस टाइम पे आए थे, लेकिन फिर मैंने जो है उस चीज़ को डिस्कार्ड ही कर दिया, क्योंकि जब कबूतर मर गया तो उसके बाद से मेरे पास वो स्टाइल में वो जो कबूतर उड़ता था वैसा कोई रोलर मुझे अब तक नहीं मिला अपने पर्सनली घर पे रखने के लिए, और मैं पर्सनली प्रेफर भी नहीं करता, क्योंकि जब कबूतर बहुत ज़्यादा रोल करते हैं तो वो आसमान जब चढ़ के वापस नीचे की तरफ आते हैं तो काफ़ी जल्दी वो डिसेंड हो जाते हैं नीचे, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते नीचे आने के लिए। रोल करते-करते उनको जो है समझ नहीं आता कि उन्होंने कितनी हाइट कवर कर ली है, और जब वो एक थोड़े से सूटेबल डिस्टेंस पे आते हो तब से बैठ जाते हैं। तो इसीलिए इनका शौक़ मुझे पसंद नहीं था। अभी भी उतना ज़्यादा मेरा लाइकिंग नहीं है रोलर कबूतरों की उड़ान की हद तक, क्योंकि मैंने शुरू से जो कबूतरों पे सीखा है उड़ाना, तो मुझे वही कबूतर ज़्यादा पसंद आते हैं। बहुत अच्छे कबूतर होते हैं, लेकिन मेरा एक पर्सनल प्रेफ़रेंस है, बस इतना मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? ये देखिए भाई चील यहाँ पे, तो कभी मैं आपको ये चील की एक कहानियाँ भी सुनाऊँगा, जो डेट करती हैं 2009-2010 से। तो इंशाल्लाह एवरी वीक आपको जो है कोई ना कोई मैं स्टोरी सुनाऊँगा, और मोस्ट प्रोबेबली शायद वो चील अभी भी ज़िंदा है। मोस्ट प्रोबेबली, नॉट श्योर, 90% मैं बोल सकता हूँ कि ज़िंदा है, 10% हो सकता है कि वो मर भी गई हो, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से उसको बुलाते थे वो सारी चीज़ें, वो कुछ चील हैं अभी भी जो रिस्पॉन्ड करती हैं उस चीज़ को। देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के लिए वो कहानी को रखते हैं हम। तो इतना ही था वीडियो के लिए। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने भी साथ अगर कोई ऐसी कहानियाँ होती हैं तो ज़रूर उनको मेंशन करिए, ताकि आप लोगों की कहानी को हम इसको एज़ अ सीरीज़ डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी कहानियों को भी इलैबोरेट करके अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली लेट्स सी कैसे होता है फ्यूचर में। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।